आजकल तो ये पाकिस्तानी करेंसी चलती है, पैसे चलते हैं। सोना बहुत कम औरतों के पास होता है, वो भी तो थोड़ा बहुत होता है, तोला, 2 तोला, 4 तोला इतना होता है। बहुत कम औरतें जिनके पास 7 तोले से ज़्यादा होगा। बहरहाल अगर तो सिर्फ सोना हो फिर निसाब है 7.5 तोला सोना। और अगर किसी के पास सिर्फ सोना नहीं, सोने के साथ पैसे भी हैं या चांदी भी है या ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें भी हैं, या सिर्फ पैसे हैं या सिर्फ चांदी है या सिर्फ माल तिजारत है या सारी चीज़ें मिक्स हैं, फिर निसाब चलता है चांदी का। फिर निसाब किसका चलता है जी? और चांदी का निसाब है 52.5 तोला चांदी। 52.5 तोला चांदी या उसकी कीमत। और आजकल यही निसाब चलता है आमतौर पर, क्योंकि सोने का एतबार होता नहीं, सोना होता नहीं लोगों के पास। अब चांदी का ही निसाब है। किसी के पास सिर्फ पैसे हैं, किसी के पास चांदी है, किसी के पास माल तिजारत है। माल तिजारत उसको कहते हैं कि जो चीज़ आपने बेचने के लिए ख़रीदी हो। जैसे दुकान में सौदा डाला है बेचने के लिए, माल तिजारत है। आपने प्लाट ख़रीदा बेचने के लिए, माल तिजारत है। आपने मोबाइल ख़रीदा बेचने के लिए, माल तिजारत है। ये सारी माल तिजारत है। और जो चीज़ें आपकी ज़रूरत की घर की हैं, फर्नीचर है, फ्रिज है, मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, आपकी ज़रूरत की चीज़ें, इस्तेमाल की चीज़ें हैं, ये माल तिजारत नहीं है। आपकी विरासत की ज़मीन है, ये माल तिजारत नहीं है। माल तिजारत सिर्फ वो होगा जो आपने बेचने के लिए ख़रीदा है, उसको माल तिजारत कहते हैं। अगर किसी के पास सारी चीज़ें मिलाकर इतनी मालियत बन जाए कि जो 52.5 तोला चांदी की मालियत बनती है, वो बंदा साहिब निसाब हो जाएगा। अब सवाल यह है कि 52.5 तोला चांदी की मालियत कितनी है? तो आज का जो चांदी का रेट है ना, 2550 रुपये है एक तोला। कितनी है जी? 2550 रुपये एक तोला चांदी है। 52.5 तोला से इसको ज़रब दें तो बनेगा 1,33,000 तकरीबन, 1,33,000 ये निसाब है। अब आसान लफ्ज़ों में ये समझ लें, किसी बंदे के पास 1,33,000 से ज़्यादा पैसे जमा हैं, वो चाहे आज हो चाहे कल हो या ईद के 3 दिनों में आ जाएं, उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। लेकिन पहले हिसाब करना है कि आपने किसी का कर्ज़ा तो नहीं देना। जो कर्ज़ा देना है उसको माइनस कर दें बीच में से, जो कर्ज़ा देने माइनस कर दें। बिजली का बिल अभी आने वाला ही आ गया होगा, उसको माइनस कर दें। दुकान के सौदे के पैसे देने माइनस कर दें। बच्चों की फ़ीसें देनी है माइनस कर दें। जो आपके ज़िम्मा वाजिबुल अदा पैसे हैं उसको क्या कर दें? मनफी कर दें, माइनस कर दें उसमें से। और जो पैसे आपने लोगों से लेने हैं उसको जमा कर लें। आपने लोगों से लेने हैं ना, वो आपके हैं, उसको जमा करें कि ये मेरे पैसे हैं। आपके बैंक अकाउंट में पैसे वो भी जमा करें, आपकी जेब में वो भी जमा करें। ये सारे पैसे जमा करें और जो देने उसको मनफी करें, और बाकी देखें कितने बनते हैं। अगर वो 1,30,000 से ज़्यादा बनते हैं तो आप साहिब निसाब हैं, आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। मसलन एक बंदे के पास 10 तोला चांदी है, 1,00,000 रुपये है, और एक प्लाट भी है 3 मरले का बेचने के लिए। सारी कीमत को मिलाएं, सारी चीज़ों को, तो 10 लाख रुपया बनता है मसलन। तो 10 लाख में फिर आपने किसी का 4 लाख देना भी था, 6 लाख रह गया। फिर बिजली का बिल आ गया, फीसें आ गई, 50,000 ये निकाल दें, कितना रह गया? 5.5 लाख। अब ये 5.5 लाख आपके पास बचे, आप साहिब निसाब हैं, कुर्बानी वाजिब होगी। एक बात तो ये है, इससे आपको ये पता चल गया कि हर साहिब निसाब पर कुर्बानी वाजिब है। और साहिब निसाब कब होता है जी? जब 1,33,000 की मालियत बंदे के पास जमा हो जाए। अगली बात समझे, घर के अंदर जितने अफराद हैं उनमें जितने बंदे साहिब निसाब हैं, हर बंदे पे कुर्बानी वाजिब होगी। चाहे वो खाविंद है, चाहे बीवी है, चाहे वो बेटा है, चाहे बेटी है, चाहे वो बाप है, चाहे माँ है। बाज़ घरों में ऐसा होता है कि घर में जो सरबराह होते हैं ना, वो कुर्बानी कर लेते हैं, बाकी कोई नहीं करते, कहते बड्डे ने कर ली, खैर है बस। ऐसा नहीं है। अगर बाप साहिब निसाब है वो अलग कुर्बानी करेगा, और बेटे भी अगर कमाते हैं साहिब निसाब है वो अलग कुर्बानी करेंगे। अगर किसी की बीवी के पास जेवरात मौजूद हैं, 3 तोला मसलन सोना है उसके पास, तो पैसे तो होते हैं ना, 10-20 रुपये तो होते हैं कि नहीं, बुढ़िया को होते हैं ना। तो जब पैसे साथ मिल जाए ना तो निसाब चांदी का शुमार होता है। तो आज के इस ज़माने में, आजकल में जो रेट है ना सोने का, तकरीबन आज 2,11,000 है गालिबन।
2,11,000 सोने का रेट है आज का। तो अगर 1 तोला सोना भी हो और साथ पैसे भी हों तो निसाब तो चांदी का पूरा हो जाएगा। तो लिहाजा वो साहिब निसाब है, उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। वो अलग बात है कि औरतें कुर्बानी नहीं करती, मर्द ही कुर्बानी करते भी हैं और कुर्बानी देते भी हैं। देते हैं कि नहीं देते? कितने बुढ़ियाँ कुर्बानी दी जाती हैं, कितने बंदे दी जाते हैं। आजकल ये चल रहा है, ऐसे ऐसे मसाइल आते हैं, ऐसे ऐसे मामलात आते हैं। कहीं पर बेचारा मर्द तंग होता है औरत से, कहीं पर औरत तंग होती है मर्द से, दोनों तरफ मामलात हैं। तो ये कुर्बानी कोई ना कोई दे रहा होता है। कहीं पर माँ जो है, बीवी जो है, बच्चों की वजह से कुर्बानी दे रही होती है, कहीं पर बाप भी बच्चों की वजह से कुर्बानी दे रहा होता है। मजबूरियाँ होती हैं, लेकिन कुर्बानी कोई ना कोई देता है। तो बहरहाल औरतों की तरफ से मर्द कुर्बानी कर देते हैं कि चलो कोई नहीं मैं कर देता हूँ, तो वो कर देते हैं। अगर कोई मर्द ना करे और बीवी के पास इतनी ताकत है, इस्तिताअत है, मालदार है, तो वो कुर्बानी अपनी खुद करने की ज़िम्मेदार है। लेकिन अगर खाविंद भी कर दे तो फिर भी हो जाएगी। लिहाजा जिस घर के अंदर बेटे भी साहिब निसाब हो और बाप भी साहिब निसाब हो, बीवी भी साहिब निसाब हो, वहाँ पर यह करना आसान है कि एक बड़ा जानवर ले लें, उसके अंदर हिस्से रख लें। एक हिस्सा फ़लाँ का, एक फ़लाँ का, एक फ़लाँ का, 7 हिस्से पूरे करके सबकी तरफ से कर दें। और इसी तरह कुर्बानी के बड़े जानवर में अगर कोई अकीक़े का हिस्सा रखना चाहे वो भी रख सकता है। मसलन 2 हिस्से कुर्बानी के हैं, बाकी अकीक़े हैं, या 4 हिस्से कुर्बानी के, बाकी अकीक़े हैं, तो जैसे मर्ज़ी आप कर सकते हैं। इसी तरह यह भी याद रखें कि छोटे जानवर की उम्र 1 साल होनी ज़रूरी है। जैसे बकरा बकरी वगैरह 1 साल उम्र पूरा होना ज़रूरी है। अगर कोई दोंदा तो हो लेकिन उम्र पूरी ना हो, ऐसा हो जाता है कि नहीं हो जाता? मसनूई दोंदे भी होते हैं, अपने आप ही कर लेते हैं। तो मार्केट में जाके कहते देखो दोंदा है जी, उम्र पूरी होती नहीं, बेच के आ जाते हैं। ये धोखा है, अगले बंदे की कुर्बानी नहीं होती ऐसे। हाँ, उम्र पूरी है, आपको तसल्ली है कि उम्र पूरी, आपके घर का जानवर है, चाहे दोंदा ना भी हो कुर्बानी फिर भी लग जाएगी। क्योंकि दोंदा होना एक अलामत है, शर्त नहीं है। दोंदा होना अलामत है कि इसकी उम्र पूरी हो चुकी है, लेकिन शर्त नहीं है। कभी उम्र पूरी होती है लेकिन दोंदा नहीं होता। तो लिहाजा छोटे जानवर की उम्र 1 साल पूरी होना ज़रूरी है। और बड़ा जानवर जैसे गाय भैंस वगैरह, कट्टा बच्चा वगैरह, उसकी उम्र 2 साल पूरी होना ज़रूरी है। और ऊँट की उम्र 5 साल होना ज़रूरी है। छोटे जानवर में 1 बंदा शरीक हो सकता है, ज़्यादा नहीं। और बड़े जानवर में ज़्यादा से ज़्यादा 7 बंदे शरीक हो सकते हैं, और कम से कम जितने मर्ज़ी हो जाए। बड़े जानवर में एक हिस्सा हो, 2 हिस्से हो, 3 हो, 4 हो, 5, 6 जितने भी हों सब जायज़ है। और 7 तक जायज़ है, 7 से ज़्यादा करना जायज़ नहीं है। ये बात समझ आ रही जी आपको? तो इसके अंदर इन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। अगर कोई जानवर बीमार है, कोई काना है, किसी का कान 1/3 से ज़्यादा कटा हुआ है, या किसी की दुम 1/3 से ज़्यादा कटी हुई है, या किसी के सारे दांत ही टूटे हुए हैं, चारा भी नहीं खा सकता, या कोई लंगड़ा है वो चलकर खुद आगे नहीं जा सकता, तो ये हैं माजूर जानवर, ऐब वाले, इनकी कुर्बानी नहीं होती। बेऐब जानवर हो, तंदुरुस्त जानवर हो, तो उसकी कुर्बानी करें। और जितनी अच्छी और खुलूस के साथ कुर्बानी करेंगे अल्लाह ताला उतना ज़्यादा अजर अता फ़रमाएंगे। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। फरमाया तुम्हारा गोश्त मुझे नहीं मिलता, मैं नहीं, गोश्त नहीं मुझे चाहिए, तुम्हारा खून मेरे तक नहीं पहुंचता। क्या पहुंचता है? अत्तक़वा, तुम्हारे दिलों का तकवा पहुंचता है। जितना भी महंगा जानवर ले आओ, लेकिन दिल में इखलास और अल्लाह की रज़ा मकसूद नहीं होगी ना, तो महंगे जानवर का फ़ायदा कोई नहीं होगा। ज़्यादा जानवर जितना भी अच्छा से अच्छा करें या कम दर्जे का करें, कम कीमत का करें, लेकिन दिल में इखलास होना चाहिए, अल्लाह को राज़ी करने का ये जज्बा होना चाहिए। जैसा कि कुरान ने कहा, कुल ए नबी फरमा दीजिए, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना, सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। तो हमारी कुर्बानी भी किसके लिए होनी चाहिए? अल्लाह को राज़ी करने के लिए। जब इखलास के साथ और खुलूस के साथ अल्लाह को राज़ी करने के लिए हम जानवर कुर्बान करेंगे, अल्लाह ताला उसके बदले में हमें अजर अज़ीम अता फ़रमाएगा। अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।